ओम श्री गुरवे नमः। पिछले वीडियो में हमने देखा कि नवयुवक मेहरबान ईरानी, जो बाद में अवतार मेहर बाबा करके उन्होंने घोषित किया, उनके आयु में कैसे गुरु आ गए। पहली गुरु हजरत बाबा जान, दूसरे गुरु केड़गांव के नारायण महाराज, तीसरे गुरु ताजुद्दीन बाबा। बाद में जब भी हज़रत मेहरबान जी ने उनको कहा कि मैं तुम्हारी गुरु, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारी नहीं, तुम्हारा गुरु नहीं, तुम्हारा गुरु हिंदू है, जाओ अहमदनगर की तरफ। इतना ही कहा। अभी अहमदनगर की तरफ क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? यह घटना है 1913 की। उन्होंने तय किया कि बाबा जान ने कहा है तो ज़रूर मुझे वहाँ गुरु मिलेंगे। पहले दो जगह उन्होंने उनको भेजा नहीं था, ये अपने आप गए थे। फिर उन्होंने कहा चलो पूछताछ करेंगे। तभी जानकारी की कुछ भी सुविधा नहीं थी। उन्होंने अगल बगल में कई लोगों से पूछा कि अहमदनगर परिसर में ऐसे कोई गुरु है? तो एक ने कहा हाँ है, आपको मालूम नहीं? बोला नहीं, वहाँ साईं बाबा करके एक अवलिया है। इन्होंने पूछा हिंदू है कि मुस्लिम? वो मुझे मालूम नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप शिरडी जाइए, आपको मालूम पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ। सब तैयारी की। तभी पूना से वहाँ जाने के लिए ऐसा इतना आसान नहीं था। वो निकले और कोपरगांव गए। कोपरगांव जाने के बाद वह टोंगा लेके उसमें से शिरडी के तरफ गए। वहाँ तो सभी को मालूम था साईनाथ जी है, कि वो बहुत पहले से वहाँ थे। शिरडी जैसे गए तभी जो वहाँ टांगा रुका, उतर गए और उन्होंने कहा यहाँ साईनाथ जी कहाँ है? किसी जानकार ने कहा सामने जाइए, वहाँ मस्जिद है द्वारका माई। अभी उनके मन में द्वैतभाव आया। बाबा जान ने कहा था तुम्हारा गुरु हिंदू है, और ये आदमी तो कहता है वो मस्जिद में है, और कहता है साई नाथ है। नाथ यानी हिंदू, रहता है मस्जिद में। क्योंकि उनको कुछ मालूम नहीं था कि उस मस्जिद को साईनाथ जी ने द्वारका माई नाम दिया था, तब कुछ मालूम नहीं था। वह गए द्वारका माई में, पूरी भरी थी। ये बैठ गए, बाबा जी को देखा, साईनाथ जी को देखा, मन में बहुत प्रेम भाव जागृत हो गए। बैठे। आरती के पश्चात सभी लोगों को पाद नमस्कार मिलता था। कितने खुश नसीब थे। स्वयं शिवावतारी साईनाथ जी चरण स्पर्श और माथा पैर पर रखने के लिए देते थे, लेकिन सबको नहीं देते थे। फिर सटका उठा के मारते भी थे, मारने का नाटक करते थे, तो लोग डर जाते थे। जैसे कि मेहरबान जो 18-19 साल का जवान वहाँ गया, बाबा जी ने पीठ पर जोर से थपथपाया, आ गया? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु नहीं। अभी उनके मन में बहुत दुख हो गया। मुझे यहाँ आने के लिए कहा, ये भी कहते हैं मैं तुम्हारा गुरु नहीं है, अभी मेरा गुरु कौन? साईनाथ जी तो जगत गुरु थे। उन्होंने कहा जा विठोबाच्या देवळात जा, यानी जाओ विठोबा मंदिर में, वहाँ तुम्हारा गुरु बैठा है। अभी ये बात ऐसी है, रहस्य ऐसा है, साईनाथ जी जहाँ पहले दिखाई दिए गए खंडोबा मंदिर, वो सबको कहानी तो मालूम है, मैं अभी यहाँ नहीं दोहराऊंगा। उसको साईनाथ जी ने कभी भी खंडोबा मंदिर नहीं कहा, विठोबा मंदिर ही कहा। तुम्हारा गुरु विठोबा मंदिर में बैठा है। हो गई ना बात। बहुत खुश हो गए मेहरबान, और उन्होंने वापस वंदन किया साईनाथ जी को, और वह खंडोबा मंदिर किधर है किस पूछने लगे। तभी शिरडी बहुत छोटा था, छोटी सी बस्ती थी।
बहुत कम लोग थे। रास्ते के उस पार खंडोबा मंदिर था। किसी ने बोला ऐसे सीधा जाइए, वहाँ खंडोबा मंदिर है। बाबा जो विठोबा मंदिर कहते हैं वो खंडोबा मंदिर है, आप जाओ दर्शन लेने के लिए बोला है तो। मेहरबान दौड़ते दौड़ते वहाँ गया। मंदिर बंद। उन्होंने धक्का मार के खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा बंद। उन्होंने कहा ये दरवाज़ा तो बंद है, खुलेगा थोड़े टाइम में। उधर बैठ गए, पूरा दिन और रात वहाँ बैठ गए, दरवाज़ा खुला ही नहीं। उन्होंने कहा ये क्या है, इधर यहाँ तक पहुँचा लेकिन गुरु का दर्शन नहीं हो रहा है, अभी क्या करूँ। दूसरे दिन ऐसे हो गया। उन्होंने देखा कि एक कोई भक्तगण आ गए, उन्होंने कुछ खाना लाया था, उस मंदिर के दरवाज़ा में रखा, दरवाज़ा थपथपाया, खुला नहीं तो वो निकल गए। मेहरबान दूर खड़ा रह के देख रहा था। एक काला कुत्ता आया, वो खाना खाया, भाग गया। ये क्या बात है, अभी ये काला कुत्ता तो मेरा गुरु नहीं ना। उनके अंतरात्मा ने कहा नहीं, तुम्हारा गुरु अंदर बैठा है। ऐसे 2-3 दिन निकल गए, दरवाज़ा खुला ही नहीं। फिर उन्होंने नज़दीक गए, दरवाजे को ऐसा करके सुनने लगे, कुछ तो सुनाई दे रहा था। उन्होंने कहा सुनाई दे रहा है, इसका मतलब अंदर कोई है। और चौथे दिन दरवाज़ा खुल गया। जैसे खुला, उन्होंने अंदर ताकने की कोशिश की। जैसे ताकने लगे, अंदर से एक पत्थर आया उसके ऊपर, वो डर से पीछे हो गया, वहाँ ही खड़ा हो गया। बाद में बाहर से नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, गुरुदेव साईनाथ जी ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे दूर नहीं करना, मैं आपका दर्शन लेना चाहता हूँ। कुछ नहीं बात हो गई। फिर उन्होंने थोड़ा अंदर गए, कुछ नहीं हुआ, अंधेरा था। बाजू में एक छोटा सा दिया था, उस दिए में उन्होंने देखा एक सत्पुरुष बैठे थे। उस सत्पुरुष ने मेहरबान के साथ कुछ बात नहीं की, कुछ नहीं, सिर्फ बोलते थे, ये सुनते थे, बोलते थे, ये सुनते थे। डायलॉग कुछ नहीं, कन्वर्सेशन कुछ नहीं, संभाषण कुछ नहीं। फिर मुझे कैसा गुरुपदेश मिलेगा, ऐसे उनके मन में आया। उन्होंने प्रणाम किया, कितने दिन रह सकते हैं, वापस पुणे आ गए। थोड़े दिन पश्चात फिर वहाँ गए। यह सिलसिला दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, कितने 7 साल चलते रहा। 7 ईयर्स, 7 साल तक चला। लेकिन मेहरबान ने बिल्कुल निराश नहीं हो गए, क्योंकि उनके मन में दृढ़ श्रद्धा थी। अपने पहली गुरु बाबा जान, उन्होंने कहा है यहाँ गुरु है। शिरडी साईनाथ जो स्वयं शिवा अवतार है, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम्हारा गुरु विठोबा मंदिर में बैठा है, यानी यही मेरा गुरु है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, गुरु की खोज में निकलते हैं, मिला नहीं, जाने दो बोल कहते हैं और छोड़ देते हैं। इन्होंने नहीं, इन्होंने ऐसा पकड़ के रखा था। और जब भी वो वहाँ जाते थे, तभी बात कुछ नहीं होती थी, लेकिन एक बात उनको सुनने में आ जाती थी। अंदर जो उनके गुरु बैठे थे, वह एक जप हमेशा करते थे, अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर। तभी उनके ध्यान में आया, बाबा जान ने भी ऐसे ही कहा था, अहमदनगर अहमदनगर जाओ, तुम्हारा गुरु है, यानी इट इज़ कन्फर्म यही मेरे गुरु है। लेकिन अहमदनगर क्यों कहते हैं? अहमदनगर तो एक प्लेस है, ठिकाना है, वहाँ क्या है? वो अहमदनगर ये कोई जाप करने की बात है, लेकिन हमारे गुरु कर रहे हैं, इसमें कुछ तो होगा। फिर ये 7 साल ऐसे चलता रहा था। कौन थे उनके गुरु? अभी बताता हूँ। उनके गुरु थे संत श्रेष्ठ उपासनी महाराज। अभी इनके बारे में, मेहरबान से लेके अवतार मेहर बाबा हो गए, उनके बारे में
आगे आगे वाले वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। तब तक हम ये सभी गुरुओं का ध्यान करेंगे। बहुत जल्दी ही गुरु पूर्णिमा आने वाली है। हम इस साल अपने अपने घर में बैठ के गुरु तत्व का चिंतन करेंगे और सभी गुरुओं को वंदन करेंगे। तब तक ओम श्री गुरवे नमः।